Good morning students. Today we are going to start our next topic, that is relation between electric field and potential. And in the form of question it can be written as, to prove electric field is negative of potential gradient, that is E is equal to minus dV upon dr. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर, जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज में कंसीडर किया था, दैट इज लेट अ चार्ज प्लस क्यू, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू कंसीडर कर लिया हमने एट पॉइंट ओ पे, एंड लेट एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट प्रेजेंट है एट इन्फिनिटी पे, और हमने इसे एज्यूम कर लिया कि इस पॉइंट क्यू नोट जो इन्फिनिटी पे है उसे एज्यूम कर लिया कि किसी पॉइंट पी पे प्रेजेंट है. ठीक है, और हमें इस पॉइंट क्यू पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है. ठीक है, और ओ से लेके जो क्यू तक का डिस्टेंस है हमारा, ओ से लेके जिस पॉइंट तक हमारा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है उसका डिस्टेंस जो है वो टोटल है आर. ठीक है, और अब हमने पॉइंट पी से इस टेस्ट चार्ज क्यू नोट को मूव कराना है. देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज के कारण क्यू नोट टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब हमें रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फाइंड करना है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके होगा, इससे अवे जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, इससे दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके कारण, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस क्यू नोट पे जो पॉइंट, जो क्यू नोट इन्फिनिटी से मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, क्यू नोट पे एक फोर्स लगेगी, और जो फोर्स होगी वो किधर की डायरेक्शन में लगेगी, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी, और दैट इज रिपल्सिव फोर्स, वो रिपल्सिव फोर्स होगी. अब मुझे इस चार्ज को कहाँ तक लेके आना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तक, इसके पास लेके आना है. प्लस क्यू चार्ज मतलब इस पॉइंट तक पहुँचाना है मुझे पोटेंशियल फाइंड करने के लिए. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इसकी डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जिधर की तरफ फोर्स लग रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक ऐसी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि जो चार्ज इधर की तरफ मूव कर रहा था वो मूव ना कर पाए और इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे. ठीक है, तो मैंने क्या लगाई, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक सिमिलर जो सेम नेचर की फोर्स अप्लाई करनी है हमने. ठीक है, मतलब जो उसकी वैल्यू इक्वल, सेम वैल्यू. तो मुझे देखो जिधर जो ये फोर्स इधर लग रही थी वो रिपल्सिव फोर्स थी, मतलब ये चार्ज को इधर की तरफ मूव करेगा, मुझे इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करनी है. ठीक है, तो ये फोर्स अगर इधर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगी तो इधर मुझे देखो वर्क डन जो मुझे करना पड़ रहा है वो उसके इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ रहा है. और देखो हमने एक ये भी चीज़ पढ़ी थी कि अगर हमारे पास ये टेस्ट कोई भी चार्ज है, प्लस क्यू चाहे नेगेटिव क्यू, प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस के कारण तो देखो चार्ज अपने आप ही इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा. मुझे बस उसे किसी पॉइंट तक रखने के लिए उतना वर्क डन अप्लाई करना है ताकि मैं इससे दूर रख सकूं. पर जब चार्ज पॉजिटिव है तो वो टेस्ट चार्ज को अपने से दूर भगा रहा है, तो मुझे उस टेस्ट चार्ज के ऊपर इतनी फोर्स अप्लाई करनी है ताकि मैं इस सोर्स चार्ज ये नज़दीक लेके आ सकूँ उसे. तो देखो जब यहाँ से यहाँ पे टेस्ट चार्ज है तो टेस्ट चार्ज में इतनी दूरी पे जो फोर्स लगेगी वो कम होगी एज अ कंपैरिजन टू जब हम टेस्ट चार्ज यहाँ पे लेके आ जाएंगे. इट मीन्स जो मुझे यहाँ पे फोर्स लगानी पड़ेगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इसे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है इससे दूर, तो यहाँ पे जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो कम होगी, और यहाँ पे लेके आऊँगी तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होने लग जाएगी. तो मतलब मुझे यहाँ पे ज़्यादा जोर से इसके फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि ये यहाँ पे स्टेबल रह सके. ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे है कि देखो यहाँ पे जो मेरे पास वो फोर्स लगानी पड़ेगी वो कम होगी एज अ कंपैरिजन टू दिस पॉइंट. यहाँ पे जाके मुझे फोर्स ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि मुझे फोर्स ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ रही है. ठीक है, तो देखो मैंने इस चार्ज को, हम जब भी बहुत दूर से चार्ज को लेके आना है तो हम स्मॉल सेगमेंट्स में से उसे क्या कर देते हैं, बांट देते हैं. कि मुझे देखो पहले मैंने टेस्ट चार्ज को यहाँ तक पहुँचाया, फिर यहाँ तक पहुँचाया. ठीक है, तो मतलब लार्ज वर्क डन की जगह मैंने स्मॉल वर्क डन ले लिया कि मैंने पी से लेके एन तक, ठीक है, इस टेस्ट चार्ज को पहले पहुँचाया पी से लेके एन तक, और स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा आर, इतनी डिस्प्लेसमेंट की उसने डेल्टा आर. फिर हम लास्ट में इंटीग्रेशन करके टोटल निकाल लेते हैं. पी टू एन तक उसने डिस्प्लेसमेंट की डेल्टा आर. ठीक है, और पी टू एन में उसे वर्क डन मैंने दिया डी डब्ल्यू. ठीक है, डब्ल्यू की जगह मैंने वर्क डन कितना अप्लाई कर दिया, डी डब्ल्यू वर्क डन अप्लाई कर दिया. ठीक है, एज वी नो वर्क डन डी डब्ल्यू, वर्क डन होता किसके इक्वल टू है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे देखो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे फोर्स एफ
और डिस्प्लेसमेंट उसने कितनी की, डेल्टा आर, एफ डॉट डेल्टा आर चाहे डी आर जो भी लिख लो। स्मॉल वर्क डन किया तो इसलिए मैंने डी डब्ल्यू के साथ ऐसे रिप्रेजेंट किया, दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा आर। अब मुझे फोर्स को इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। एज वी नो ई इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल टू होता है, फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज एफ अपॉन क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट, और यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी ई क्यू नॉट ई। तो डी डब्ल्यू किसके इक्वल टू हो जाएगा, जो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी वो किसके इक्वल टू होगी, क्यू नॉट ई डॉट डेल्टा आर, क्यू नॉट ई डॉट डेल्टा आर। अब ई एंड डेल्टा आर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में मुझे देखो डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट ओपन करना पड़ेगा, दैट इज ई डेल्टा आर और कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ डायरेक्ट और लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे जा रहा है, और देखो जो मुझे डिस्प्लेसमेंट करनी है क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को इसके पास लेके आना है। तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और डेल्टा आर की डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो एक दूसरे के दोनों म्यूचुअली अपोजिट हो जाएंगे, तो एंगल बिटवीन देम इज कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ई डॉट डेल्टा आर कॉस क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू नॉट ई डेल्टा आर, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा आर, ये हमारे पास डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। और ऑल्सो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन की थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यही होता है ना, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आने में जितना उसने वर्क डन किया तो वो हो जाता है टोटल पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट से इन्फिनिटी तक है, तो इन्फिनिटी वाला हम जीरो लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा, वी इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। और अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डी डब्ल्यू लिया हमने स्मॉल सेगमेंट के लिए, तो स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, थोड़े से पोर्शन के लिए देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पर लेके आने के लिए स्मॉल वर्क डन किया, तो यहाँ के लिए भी क्या बन जाएगा, डी वी बन जाएगा वो, ठीक है। तो डी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दूंगी यहाँ पे, डी डब्ल्यू की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा आर, डी वी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा आर डिवाइड बाय क्यू नॉट, और डी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस क्यू नॉट ई। अब देखो डेल्टा आर और डी आर ये सेम ही है, क्योंकि स्मॉल उसके लिए लिया है, तो मैं डेल्टा आर को डी आर भी लिख सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्यू नॉट कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, ठीक है, माइनस ई डी आर, और ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ठीक है। तो देखो ये हमने रिलेशन प्रूव करना था, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, और E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, यही मुझे प्रूव करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा आर ये तो दोनों डायरेक्शन, डी आर भी डायरेक्शन है, ठीक है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट तो हम डायरेक्शन के साथ ही लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डी आर भी वेक्टर क्वांटिटी है, और डी वी यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, डी वी पोटेंशियल क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इसी चीज़ की वैल्यू हमने, यही तो हमने प्रूव करना था, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, अपोजिट होते हैं। इट मीन्स इधर की जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा पोटेंशियल कम होता जाएगा, यही हमने पढ़ा ना, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा उतना ही पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। दस पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो क्या है, चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्प्लेसमेंट, ग्रेडियंट का मतलब ही डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, लेंथ
और डिस्प्लेसमेंट लेंथ या डिस्टेंस जो भी है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल का डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज होना वही क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और नेगेटिव साइन हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि पोटेंशियल जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाता है वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता जाता है, कम होता जाता है। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टू बी नोटेड दैट पोटेंशियल इज स्केलर। पोटेंशियल जो है हमारे पास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है। वेयर एज पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस dv अपॉन dr इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी आ गई ना रेशियो में, तो रेशियो में डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन E एंड dv अपॉन dr। ठीक है, कि ये नेगेटिव आता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।